हाँ जी, कंप्यूटर जी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वर्डपैड के बारे में। नोटपैड और वर्डपैड में दोनों में डिफ़रेंस ये है कि नोटपैड में इतने ज़्यादा टूल्स नहीं हैं कि किसी भी पैराग्राफ को आप सेंटर, राइट, लेफ़्ट या आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करके उसमें इमेज वगैरह लगा के उसके अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हमें ये दोनों ही फ्री सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जो कि विंडोज़ 95 में वर्डपैड आया था, जो कि बहुत ज़्यादा काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि अगर आपके पास कभी जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड नहीं है, तो आप इसमें रिज़्यूम से रिलेटेड किसी की बायोग्राफ़ी, किसी का बैंक का लेटर आप इसके अंदर रेडी कर सकते हैं। तो जैसे कि अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पे चलेंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे वर्डपैड। जैसे कि मैंने वर्डपैड को जैसे यहाँ पे टाइप किया, मेरे पास पहले से ही ओपन था, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने जैसे इसे ओपन किया है तो आप देखेंगे कि मुझे एक पैराग्राफ भी चाहिए, तो मैंने पैराग्राफ पहले से ही वर्ड के नाम से टाइप किया हुआ है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने वर्डपैड को जो है ओपन करके 1.5 लाइन मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो इसी के साथ जैसे कि अब मान लीजिए आपने पिछली वीडियो में देखा था कंट्रोल ए, तो शॉर्टकट की के थ्रू आप कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल एंड सी कॉपी, तो कॉपी आपका यहाँ पे है एंड कंट्रोल वी, सभी आइकन के थ्रू आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जैसा कि मैं इसको जितने टाइम चाह रहा हूँ कॉपी को मैं अगेन अगेन वहाँ पे पेस्ट कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लास्ट के 3 लाइनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर दिया एंड कंट्रोल जेड करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। नोटपैड में सिर्फ एक ही बार कंट्रोल जेड इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जितने टाइम चाहो आप उतने टाइम कंट्रोल जेड कर सकते हैं एंड कंट्रोल वाई रेडो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ को भी सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे कंट्रोल ई जो कि नोटपैड में नहीं है और यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शॉर्टकट में कंट्रोल ई करोगे तो सेंटर आएगा, कंट्रोल आर से राइट एंड कंट्रोल एल से लेफ़्ट। जैसे कि फिर इसमें इंडेंट भी आता है जो कि इंक्रीज़ करने के लिए, जंप करने के लिए काम करता है एंड डिक्रीज़ यानी कि पीछे की तरफ आने के लिए। आप जिस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करते हैं, आप उसकी हैंडराइटिंग का जो साइज़ है आप इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड यहाँ से आप उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं एंड हैंडराइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। लेकिन नोटपैड में क्या होता था, जब इसको हम टाइप करते थे, जिसको हम लिखते थे, यानी सभी ऑल पे सिलेक्ट होता था, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ आपका कुछ रॉन्ग यूज़ हो जाता है, वर्ड गलत लिख लेते हैं या किसी को फीडबैक देना है तो आप स्टिक टू एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट को आप अप एंड डाउन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे छोटे से छोटे वर्ड को एंड अप कर सकता हूँ इसको एंड फिर वहीं पे भी वापस आ जाएगा। ठीक है, किसी वर्ड को आप यहाँ पे पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हाईलाइटर कलर है आपके पास। बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसा कि ये टेक्स्ट के लिए है एंड ये आपका हाईलाइटर कलर है। कोई भी बैकग्राउंड आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा है हमारा यहाँ पर जैसे फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर जो है पिक्चर से रिलेटेड भी काम हो सकता है, तो फ़ोटो को भी आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से एंड पिक्चर्स ओपन करने के बाद आप कोई भी बैकग्राउंड में कोई भी इमेज चाहते हैं तो आप यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं है तो मैं यहाँ पे लगा नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा करते हैं, मेरे पास विंडो की भी कोई नहीं है यहाँ पे, ऑल फाइल करता हूँ, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप कोई इमेज एंड यहाँ पे पेंटिंग से भी ओपन करके यहाँ पे डायग्राम को ला सकते हैं। जैसा कि F5 प्रेस करने से नोटपैड में सभी के सभी आपके वहाँ पे एक साथ में कीज़ आते थे, यानी कि टाइम एंड डेट के साथ में, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में नहीं आएगा। आप जैसे चाहें अपनी मर्ज़ी से या तो टाइम या तो डेट फॉर्मेटिंग उसी टाइप में आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लास्ट में शॉर्टकट की। तो हमारे पास शॉर्टकट की वर्डपैड के सेम टू सेम जो हमने पहले से लिख रखा है वो शॉर्टकट की कुछ इस तरीके से है, जो कि आप यहाँ देखेंगे जो नोटपैड में एंड वर्डपैड में दोनों में सिमिलर ही हैं। कुछ कीज़ जो हैं यहाँ पे डिफरेंट है, जैसे कि कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई, कंट्रोल एल। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसके दूसरे पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।